यहाँ दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से। चल आजा बेटा, आजा, भाग जाए। औलाद रसूल के रोजे पे बैठ के जो बदतमीजी उसने की है नाकाबिले बर्दाश्त। बहरूपिया को ये हक किसने दिया? गरीब नवाज ने ये हक दिया उसको कि वो बोले कि जब तक मैं दुआ नहीं मांगूंगा तब तक के दुआ कबूल नहीं होगी। बदतमीज इंसान। जो मोच है, मोच पानी में जाता होगा तो पानी हराम है। वो किस तरह का शक्ल बनाया हुआ था, जैसे लग रहा था कि कोई यहूदी बैठा हुआ है वहां पर टोपी वोपी लगा के मजार पे। एक खादिम के शक्ल में बहरूपिया है वो। इस बात की हैरानी हो रही है कि गरीब नवाज के रोजे पे इतना बदतमीज इंसान बहरूपिया शक्ल बना के और बैठा हुआ है रोजे औलाद रसूल के रोजे पे बैठ के जो बदतमीजी उसने की है नाकाबिले बर्दाश्त है। वो एक शक्ल से मुजाबिर तो लगी रहा नहीं था, वहां का खादिम लगी रहा नहीं था, लग रहा था कोई बहरूपिया बैठा हुआ। और बहरूपिया को ये हक किसने दिया? गरीब नवाज ने ये हक दिया उसको कि वो बोले कि जब तक मैं दुआ नहीं मांगूंगा तब तक के दुआ कबूल नहीं होगी। बदतमीज इंसान। क्या समझकर वो बैठा है गरीब नवाज के रोजे पे? उसको ये भी नहीं मालूम है कि आखिर सिहाब चित्तूर जो पहुंचा है उसका रूट कहीं और का था, मगर गरीब नवाज ने उसको चाहा, प्यार किया, मोहब्बत से उसको अपने दरबार पे बुलाया, उसकी हाजिरी को कबूल किया। और ये बदतमीज ने जो हरकत की, आपको मालूम है पूरा अजमेर इस हरकत से शर्मसार हो गया। अजमेर के हर खादिम शर्मसार हो गए कि जो आज जो ये मैसेज जा रहा पूरी दुनिया में, लोग तरह तरह की बात करें कि अजमेर के अंदर में ऐसी बदतमीजी होती है, इस तरह से रोजे पे बदतमीजी की जाती है। जो लोग जाते हैं जियारत करने, उनके साथ में सर पे हाथ दे के जबरदस्ती बोला जाता है कि दुआ हम मांगेंगे तो दुआ तुम्हारी कबूल होगी। दुआ कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह की वो पाक जात बैठी हुई है जो दुआ कबूल करती है। जरिया हमारे गरीब नवाज का जरिया वलियों का होता है। हम उनके जरिए से उनको रिक्वेस्ट करके बोलते हैं, उनसे आजिज़ी करते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमारी दुआ को कबूल फरमाइए, हमारी ज़रूरत अल्लाह पाक मेरी हाजत को पूरा करे आपके दुआ के वसीले से। ये दुआ मांगी जाती है। अरे उसने तो दम साफ कह दिया कि मैं दुआ नहीं मांगूंगा तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये किस तरह का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया? आखिर आप देखिए, आज से नहीं, कम से कम नहीं निकल के जब से ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी है, उन्हीं ने जब जब चादर भेजी हम लोगों के जरिए से गए, लोग वहाँ के वैसे ही अच्छे हैं, बहुत इखलाकमंद। खादिम का जो असली लूटमार का चेहरा था वो सामने आ गया, तो कैसे देखते हैं इसको? नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ वो जो है जिसने ये हरकत की है बहरूपिया ने, उसको तो हमने पहली मर्तबा देखा ये बदतमीजी करते हुए। हालांकि इससे पहले कई एक हैं खादिम वहाँ के, इकबाल चिश्ती हैं और जो वहाँ के गद्दी नशीन हैं, और भी दो चार हैंगे। उन लोगों के अंदर में तो ये सब हसरत नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े डेलीगेशन वीआईपी आए हैं, इंटरनेशनल वीआईपी सब आए हैं और आके यहाँ से ज़ियारत करके गए। उन लोगों के साथ में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, सारे इंतजामात हुए बाकायदा। यहाँ तक कि बॉलीवुड के कितने स्टार गए, उन लोगों के लिए सारे इंतजाम होते थे और बाकायदा अच्छे से इंतज़ाम करके उनको ज़ियारत करवाई जाती। ये तो पहली मरतबा गरीब नवाज के रोज़े पे इतना बदतमीज़ इंसान आया जिसकी शक्ल मुच्छर जो हराम, उसकी हर चीज़ हराम है। वो पानी पीता है तो उसका जो मोच है, मोच पानी में जाता होगा तो पानी हराम है। वो किस तरह का शक्ल बनाया हुआ था, जैसे लग रहा था कि कोई यहूदी बैठा हुआ है वहां पर टोपी वोपी लगा के मजार पे। तो यहूदी की शक्ल पाखंडी है, वो अलग से अलग लग रहा था, वो पाखंडी है। वो अलग से अलग पता चल रहा था कि पाखंडी बैठा हुआ लूट मार करने के लिए। जब मैंने अभी पता करवाया तो पता ये चला, वहां के खादिमों ने हमसे अभी फोन पे हमारी बात हुई कि उसको इजाजत भी नहीं है वहां जाने की। वो कैसे घुस गया, हम लोग खुद हैरान है इस बात से। और समझिए अल्लाह का वो मेहमान जो आज हिंदुस्तान फख्र महसूस कर रहा है, हम लोग जितने भारतवासी हैं सब फख्र महसूस कर रहे हैं कि ये शहादत हिंदुस्तान को हासिल हुई है कि सिहाब चित्तूर जैसा इंसान केरल से अरब तक के पैदल जा रहा है, जो दुनिया में ये शहादत किसी को हासिल नहीं हुई है। और ये बंदा यहाँ से जब जा रहा है तो सही माने में कि पूरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इसके सफ़र को अल्लाह पाक कामयाब करे, साथ खैरियत से जाए, इसलिए कि बाल बच्चेदार है, अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा है। और ये किस तरह से ये बोलता है बराबर कि हम अपने देश के लिए जा रहे हैं, अपने देश की दुआ करने के लिए जा रहे हैं। हमारा देश जो इतना हलचल मची हुई, उसकी दुआ करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया, अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि हम पैदल जा रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करे, हमारे देश की हिफाजत करे। कितना बड़ा वो बीड़ा लेके जा रहा है। एक पाखंडी
हम तो इतने दिन हो गए लेकिन आज तक हमने ऐसा देखा नहीं, लेकिन छुपे दबे में बहुत सारे होंगे, लेकिन ये जाहिर में जो आया है तो ये शक्ल से एकदम अलग से अलग लग रहा है कि वो एक अलग से बहरूपिया बैठा हुआ है, एक खादिम के शक्ल में बहरूपिया है वो। और मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा अजमेर के सारे खादिमों से, उनकी कमेटी से, उनकी जो वहाँ की अजमेर शरीफ की दरगाह कमेटी है, उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि सख्त से सख्त इस इंसान के लिए एक्शन ले और जो इसके लिए मुनासिब सजा हो वो सजा दे और उसको मज़ार के अंदर में आने उसका एकदम बैंड कर दें। इस मामले के बाद तो उसको सस्पेंड ऑलरेडी कर दिया गया, सस्पेंड किया गया, हो सकता है बाद में फिर कंप्रोमाइज, लेकिन हम अपनी तरफ से, हम बंगाल के रहने वाले हैं, हम लोगों को बहुत दुख हुआ, इसलिए कि अजमेर जो है हम लोग बहुत ही इज्जत और माप के साथ अजमेर हम लोग जाते हैं। और ये हरकत देखने के बाद में पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि अजमेर शरीफ के रोजे के अंदर में ये हरकत होती है, इस तरह की हरकत होती है कि लोग जा रहे हैं वहां पर ही अपनी दुआ, दरगाह पे जा रहे हैं दुआ करने के लिए, और वो गर्दन में हाथ दे के बोलता हैगा कि बंदे तू हमारे जरिए से दुआ मांग तो दुआ कबूल होगी, वरना तेरी दुआ कबूल नहीं, तू यहाँ खड़ा होना तो खड़ा, ना तो भाग यहाँ से। ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किया बदतमीज ने। हमने ऐसा बदतमीज इंसान कभी नहीं देखा, दरगाह के अंदर में बहुत सारे खादिम है, ये बदतमीजी हमने कभी नहीं देखी। उसको सरासर वो सजा का हकदार है। वो क्या इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है? ये में भी कुछ भी हो सकता है इसके पीछे। सिहाब चतुर को अंडर प्रेशर करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, इसलिए कि सिहाब चतुर ने जितना बड़ा बीड़ा उठाया यहाँ से लगाकर मक्का तक के पैदल जाने का, कोई भी उसके आगे लग सकता है। जो देखा गया वो पैदल हरी में जा रहे हैं, पर उसके साथ साथ और भी लोग निकल रहे हैं पैदल जाने के लिए, बिना पासपोर्ट के। उसके लिए देखिए, जाने की पाबंदी किसी पे नहीं है, लेकिन एक रूल, एक रेगुलेशन होता है जो इंटरनेशनल रूट के हिसाब से, रूल के हिसाब से जाया जाता है। अब कोई पागल अगर जो निकल गया गले में हार पहन के कि मैं चला जा रहा हूँ सऊदी अरब, तो उसको जो 4-5 बॉर्डर मिलेंगे वो कहाँ से पार करेंगे? उसका भी तो वीजा लगता है, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए FTS की एनओसी की जरूरत पड़ती है। इंडिया गवर्नमेंट उसको एनओसी देगा तब वो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि वो निकले कम्बल गुदड़ी तकिया लिया निकल गया हम हज करने के लिए। तो वो दौर तो कुछ और दौर था जब पूरी दुनिया एक जैसी थी। आज हर जगह पे बॉर्डर हो गया, हर जगह पे कानून बन गया, हर अपने कंट्री का एक अपना अपना कानून है। अब वो पागलपना जो कोई कर रहा है तो उसके आगे तो किसी की चलेगी नहीं, मगर वो जहाँ जाएंगे आखिरी हद होगी जहाँ इस देश की, वहाँ रोक दिए जाएंगे। मैं ऐसे पागलों से गुजारिश करूंगा कि आप पागलपना ना कर, अपना मजाक ना उड़ाए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि सिहाब जो है वो एक समझ एक मुखलिस अंदाज में वो निकला, और उसने ये जरूरत महसूस की कि आज हिंद वली ख्वाजा अजमेरी, जिसके आगे बड़ी बड़ी हस्ती जहांगीर बादशाह तक के झुक गए उनके सामने, तो आज समझो सिहाब का भी यही रहा कि हम इतने बड़े सफर में जा रहे हैं और खानदान अली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके रोज़े पे जाकर उसने दुआ की कि हमारे सफ़र में अल्लाह हमारे मदद करे, हमारी मदद करे अल्लाह। ये दुआ मांगने के लिए गया, उसको दुआ मांगने नहीं दिया, वो हाथ उठा के दुआ मांग रहा है। इतना उसको डिस्टर्ब किया, इतना डिस्टर्ब किया कि लास्ट में दुआ रोक कर उसने बोला कि आप प्लीज़ हमको दुआ मांगने दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें हो सकता है इसलिए कि आज कुछ दिन पहले की बात है कि इसके खिलाफ बोला गया कि ये यूट्यूबर है, तो ये अपने आप को फेमस होने के लिए जा रहा है, तो ये जो जा रहा है अपने आप को साबित करना चाह रहा है कि हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। ये कोई बोल रहा है कि तू जा ही नहीं पाएगा, तो कर नहीं पाएगा। अरे दुआ करो बंदे, अल्लाह से दुआ करो, उसकी मदद की दुआ करो कि ताकि ये कंप्लीट अपना 8,640 किलोमीटर वो पैदल जा रहा है, और वो खुद बोल रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, आप सब मिलके हमारे लिए दुआ करें कि मेरा सफर आसान हो सकता है उसके तुफैल से, उसके दुआ से अल्लाह हम लोगों के हर दुख दर्द को सुन ले। आप यहाँ से अजमेर की जो कमेटी है उस बाबा के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? हम उसके लिए यही अपील करेंगे फौरन उसको उस दरगाह से सस्पेंड किया जाए और उसको दरगाह में एंट्री बंद की जाए, और सबसे पहले उसका चेहरा बदले को वो यहूदी का शक्ल बना के मजार में घुसा है, बहरूपिया जिसके हाथ का गिलास का पानी। शक्ल तो उसने अपनी वैसी बना के रखी है, नाम से नहीं है, शक्ल तो वैसी बना के रखी है। इतना मुड़ा, वो तो दाढ़ी भी नहीं है, उसको तो बोला जाएगा मुच्छड़ है। वो ये मोटी मुच्छड़ रख के बैठा हुआ दरगाह के अंदर में मुजाबिर बन के। आप कैसे देखते हैं उसको? क्या ऐसी होते हैं मुसलमान जो मज़ार पे बैठते हैं? हमने छोटे बड़े मज़ार हिंदुस्तान के कई मज़ारों पे मैं गया, मगर इस शक्ल का तो किसी इंसान को मैंने नहीं देखा, किसी मुजाबिर को नहीं देखा, किसी खादिम को नहीं देखा। और जो बदतमीजी से उसने बात की, मैं समझता हूँ कि कोई मज़ार के अंदर में से बदतमीजी से बात नहीं करता।